गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। इसको हम बेटा शॉर्ट में बोलते हैं जीओसी। जीओसी बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से देखिए, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स की। किसकी स्टडी करते हैं? कार्बन और उसके कंपाउंड्स की। देखिए ध्यान से, हमने लिखा है यहाँ पे स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन और उसके कंपाउंड की जो स्टडी करते हैं वही हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अगला देखेंगे। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक जो वर्ड है वो किस वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। ऑर्गेनिक जो ड्राइव्ड हुआ है वो ऑर्गेनिज्म वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग, और लिविंग का मतलब हमारा होता है यहाँ पे लिविंग में जो आता है हमारा एनिमल और प्लांट। एनिमल आता है और प्लांट आता है। प्लांट से जो भी कुछ हमें मिलता है वो सब का सब क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। जो भी हमें प्लांट से मिले वो क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। अब यहां से जैसे प्लांट से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? प्रोटीन। क्या मिलता है? ऑयल। ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग। उससे क्या मिलते हैं? एनिमल और प्लांट। प्लांट से क्या मिलता है? जनरली हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ऑयल मिलता है। इसकी तरीके से बहुत सारे पीनट्स मिलता है, बहुत सारे जो भी कुछ हमें प्लांट से मिलता है वो सब का सब क्या है? ऑर्गेनिक। जो भी एनिमल है जितने भी, वो सबके सब क्या है? ऑर्गेनिक। तो इनके अंदर क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है इनके अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगला देखिए, एक साइंटिस्ट आए थे, फिर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे। किस साइंटिस्ट ने क्या बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनते हैं या नहीं बनते हैं, बनते हैं तो कैसे बनते हैं। देखिए, नहीं लिखा है बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बर्जीलियस ने यह हाइपोथेसिस 1810 में दिया था, जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब ऐसी थ्योरी जो भी लिविंग है उनके ही अंदर ये मिलेगा। कौन सा कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। बर्जीलियस ने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। क्या बताया बर्जीलियस ने? अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, क्योंकि ये किससे मिलता है? एनिमल और प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है? एनिमल और प्लांट। इसीलिए इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल बाद एक साइंटिस्ट और आते हैं जिसका नाम था फ्रीडरिच वोहलर। 1828 में बर्जीलियस बता चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, लेकिन इन्होंने कहा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बना के दिखाएंगे। और इन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब। क्या में बनाया? लैब में। कौन सा था? हमारा यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रीडरिच वोहलर ने बनाया काय में? लेबोरेटरी में। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी कौन सा था? यूरिया। यूरिया जो छोटी सी जो खाद लगाते हैं, फर्टिलाइजर होता है, व्हाइट व्हाइट सी जो चीनी की तरह पार्टिकल्स होते हैं उसके, जो फर्टिलाइजर होता है। यहां से देखिए कैसे बनाया था यूरिया। इन्होंने यूरिया को कैसे बनाया था, देखिए ध्यान से। अमोनियम सल्फेट क्या है? NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्या बोलते हैं इसको हम? अमोनियम सल्फेट। इसको बोलते हैं हम अमोनियम सल्फेट। और अमोनियम सल्फेट में क्या मिलाया था? पोटेशियम साइनेट। क्या मिलाया था? पोटेशियम साइनेट। अब अमोनियम सल्फेट में पोटेशियम साइनेट जब मिलाया था, तब जहां से K2SO4 बाहर हो गया था और अमोनियम साइनेट बन गया था। क्या बना था? अमोनियम साइनेट। और जो अमोनियम साइनेट होता है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कौन सा होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें कार्बन ना हो। तो यहाँ पे जो CNO था वो क्या था? हमारा साइनेट ग्रुप था। कौन सा ग्रुप? साइनेट ग्रुप। अब फिर हमने क्या किया, इन्होंने फ्रीडरिच वोहलर ने क्या किया, जो अमोनियम साइनेट बना उसको हीट करा। हीट करने पर उसके एटम का रीअरेंजमेंट कर लिया था। क्या करा था? रीअरेंजमेंट। जब रीअरेंजमेंट करा तो हमारा क्या बना था? यहां से यूरिया, जो कौन सा था? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब, जिसको क्या बोलते हैं? यूरिया। किसने बनाया? वोहलर ने। कब बनाया? 1828 में बनाया था।
अब यहां से देखिए, इसके बाद और साइंटिस्ट आते हैं, उन्हें सोचा था जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना सकते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कोई ये कंपाउंड बनाए। तो कोलवे आते हैं 1845 में। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यूरिया जो कंपाउंड था उसमें जो एलिमेंट यूज हुए थे उन्हीं एलिमेंट की हेल्प से कोलवे ने एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था एसिटिक एसिड। क्या नाम था? एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला था CH3COOH। इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं बर्थलोट। कौन से? बर्थलोट। बर्थलोट ने बनाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड मेथेन CH4, जो कि एक क्या था? CH4 क्या था? एक हाइड्रोकार्बन। क्या था? हाइड्रोकार्बन। इसी तरीके से इसके बाद मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनते चले गए जिनको लेबोरेटरी में बनाया गया। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही है। अब मिलेंगे दूसरे लेक्चर में। केमिस्ट्री अगर आपको सीखनी है तो पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद फहीम सर। थैंक यू सो मच।